कहानी का नाम है बॉबी का गदर। बॉबी कानपुर की एक अदालत में एक सादा सा वकील था, जिसे सच के लिए कुछ गलत करना पड़े तो वह करता था। बॉबी 25 साल का एक कुंवारा लड़का है, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। रोज की तरह बॉबी आज भी काम छूटने के बाद घर के लिए मोटरसाइकिल से निकला। बॉबी को एक सुनसान रास्ते में एक लड़की अकेली खड़ी दिखी। उसे परेशान देख बॉबी ने उसे लिफ्ट के लिए पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद उस लड़की ने हाँ मैं सर हिला दिया। अब तो वह दोनों रोज मिलने लगे। धीरे धीरे बॉबी को पता चला कि उस लड़की का नाम नीली है और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वह रेंट पर एक जगह रहती है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें 3 महीने के अंदर दोनों ने शादी भी कर ली। एक दिन बॉबी ऑफिस जाने के लिए निकला और शाम को जब बॉबी घर पर आया तो नीली घर पर नहीं थी। बॉबी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसके फ़ोन पर कॉल भी लगाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। बॉबी ने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल भी किया। बॉबी एक वकील था, इसलिए उसने पुलिस और गुंडों दोनों की मदद ली, मगर नीली उसे कहीं नहीं मिली। जैसे वह गायब हो गई, बस गायब। आज इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। अदालत जाते समय बॉबी ने देखा कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। शाम को घर आने के बाद उसे पता चला कि वह आदमी ने मोहल्ले में भी उसके और उसकी बीवी के बारे में बहुत इंक्वायरी कर रहा था। अगले दिन जब बॉबी अदालत जाने के लिए निकला तो बॉबी ने उस आदमी को उसके घर के बाहर देखा। बॉबी उसके पीछे लग गया। वह आदमी उसे शहर से बाहर जंगल की तरफ ले गया। अब वह अनजान आदमी और बॉबी आमने सामने थे। बॉबी उस पर झपट पड़ा और उनमें घमासान लड़ाई होने लगी। जब बॉबी को लगा कि वह उससे नहीं जीत सकता तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस अनजान आदमी की तरह फेंका, मगर उस अनजान आदमी ने हाथ के इशारे से ही उस पत्थर को हवा में ही रोक लिया। यह देखकर बॉबी बुरी तरह घबरा गया। वह अनजान आदमी बॉबी से बोला, शांति से मेरी बात सुनो, घबराओ मत। मेरा नाम मिकी है, नीली मेरी बहन है। हम दोनों क्रिप्टो प्लेनेट के निवासी हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर दूर है। क्रिप्टो प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है, बस हम टेक्नोलॉजी में तुमसे लगभग 200 साल आगे होंगे। ये कहानी लगभग 3 महीने पहले की है। नीली एक कंपनी में काम करती थी, जहाँ के बॉस जैंगो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, मगर नीली ने उसे मना कर दिया। जैंगो को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वह बहुत अमीर और पावरफुल आदमी है, मगर वह कुछ नहीं बोला। एक रात को नीली और उसकी कलीग डीटी जब ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे, वह दोनों ऑफिस में अकेली थी। किसी ने देती को लेजर गन से शूट कर दिया और देती की जगह पर ही मृत्यु हो गई। सब सबूत नीली के खिलाफ मिले और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीली का बॉस जैंगो उसे जेल में मिलने गया था और उसने उसे बताया कि देती को उसने ही मरवाया था। अगर वह उससे शादी करने को हाँ कर दे तो वह उसे जेल से बचा सकता है, मगर नीली ने उसके प्रपोजल को ना कर दिया। जैंगो गुस्से में वहाँ से चला गया। बॉबी बीच में ही बोला, अगर जैंगो इतना अमीर और पावरफुल है तो उसे नीली से ही शादी क्यों करनी है, क्योंकि जांगो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एक टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि नीली के जेनेटिक्स बहुत मजबूत है। उसकी बॉडी कोई भी नई बीमारी के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेती है। एक बार उनकी शादी हो गई तो वह कभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर पाएगा। एक रात को जिनी, जो मेरी दूसरी बहन है, उसने नीली को जेल से भगा दिया और दोनों भागकर पृथ्वी में आ गए। मगर हमारे प्लेनेट की पुलिस को पता चल गया कि वह पृथ्वी में है और एक दिन वह उन दोनों को पकड़ कर ले गए। अब नीली को पता है कि वह तुमसे दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब बॉबी सेटिस्फाई हो गया कि मिकी सच बोल रहे हैं, तब वह भी बोला, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम्हारे प्लेनेट में मुझे नीली से मिलना है। मिकी ने बॉबी को बहुत समझाया कि यह नहीं हो सकता, मगर बॉबी के बार बार बोलने से और जिद करने से मिकी उसे ले जाने के लिए मान गया। बॉबी, फिर हम कब निकलेंगे? मिक्की बोला, पहले हमें पंजाब जाना पड़ेगा। बॉबी, पंजाब? क्यों? मिकी, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी 2 बहनें हैं। जीनी ने भी पंजाब में सितारा सिंह नाम के एक आदमी से शादी की है। मुझे उसे भी जाकर यह सब बताना पड़ेगा। अगले दिन वह दोनों पंजाब जाने के लिए निकल पड़े। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा।